हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। रविवार का दिन है, मुस्कुराइए। संडे का दिन है। संडे के दिन सभी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है, लेकिन हम मम्मी का क्या, हम गृहिणी का क्या, हमारा काम तो डबल हो जाता है, क्योंकि सभी का लेट लेट उठना, खाना पीना चलता है, लेकिन हमारी ड्यूटी है वो टाइम पे चलती रहती है और हमें हमारे सारे काम है टाइम पे करना पड़ता है, क्योंकि हम एक माँ हैं, एक पत्नी हैं और एक होम मेकर हैं। तो सभी कामों को मैनेज करना हमारी ड्यूटी है। तो चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल मेरी लाइफस्टाइल बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर है। आपको कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा आप ही ये सब कर रहे हैं। संडे के दिन सबसे पहले तो बस अपना चाय वगैरह पिया, चाय पे चर्चा की, उसके बाद वॉकिंग वगैरह गए थे, उसके बाद थोड़ी देर बैठ गए थे और फिर बस नहा धो के मैं आ गई थी किचन में। और सबसे पहले इन बर्तनों को अरेंज कर दूंगी, क्योंकि बर्तनों को अरेंज करना ही सबसे बड़ा टास्क रहता है। और बर्तन अरेंज हो जाएंगे, ऐसे लगता है किचन को सांस आना मिल रहा है। तो सबसे पहले बर्तनों को अरेंज करने के बाद बस दिमाग में चल ही रहा है क्या नाश्ते में बनाना है, ऐसा नाश्ता जो कुछ अलग हो, अभी तक किसी ने खाया नहीं हो हमारे घर में। हमारे घर की बात कर रही हूँ। तो चलिए, रात को बहुत सारी चपाती बच गई थी, तो सोचा चपाती का कुछ बना लेते हैं। तो बहुत से लोग जो ठंडी रोटियां हैं उनका काफ़ी नाश्ता है बनाते हैं, कभी कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, लेकिन यहाँ मैं कुछ अलग बनाने जा रही हूँ। हमारी पेट पूजा हो उससे पहले मैंने पौधों को पानी दे दिया है। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है इस टाइम पे, इतनी ज़्यादा गर्मी है। ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखें, अपने पेड़ पौधों का भी ध्यान रखें, अपने आसपास के पक्षियों का भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे खूब सारी सब्जियां हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जी ले लें। मैंने स्वीट कॉर्न लिया, कैप्सिकम लिया है, प्याज लिया है, हरी मिर्च ली है। इनको बहुत ही एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे चॉपर में, और एक बाउल में मैंने डाल लिया है। अब इसी बाउल में हम ऐड कर देंगे शेजवान चटनी और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और थोड़ा सा ऑरिगानो, नमक, रेड चिली पाउडर और ये तंदूरी मेयोनीज है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस ये वाला जो स्टफिंग है रेडी हो गई है, इसी स्टफिंग से हम बनाने वाले हैं। तो बस यहाँ पे मैंने तवा है रख दिया है, नॉन स्टिक ना तवा है, लगता है ये कास्ट आयरन का तवा है, नॉन स्टिक तवा है। बस इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने मक्खन डाल दिया है और चपाती को दोनों साइड से थोड़ा हल्का हल्का सेक लेंगे, जिससे कि चपाती है थोड़ी क्रंची हो जाए। अब इसके ऊपर ये वाला केचप जो मैंने बनाया था, तंदूरी मेयोनीज, शेजवान चटनी और थोड़ा सा केचप मिलाया था इसमें, वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड किया है। और इसकी स्टफिंग है जो मैंने रेडी की थी वो डाल दिया है, थोड़ा सा चीज़, और बस थोड़ा सा ढक के पकाया है। ऑरिगानो डालना भूल गई थी तो वो इसमें मैंने स्प्रिंकलर कर दिया है। और ये लीजिए, हमारी फ्रैंकी है तैयार। और मतलब ऐसा है ना कि मतलब ठंडी रोटी है ना, हमने इसको फ्राई किया, कुछ भी नहीं किया, खूब सारी इसमें सब्जियां भी हैं, तो मतलब अच्छा हेल्दी नाश्ता आपका बनके तैयार है। और कभी कभी होता है कि हम कुछ और बना लेते हैं रात को, तो चपातियाँ बच ही जाती है। इस तरह से नाश्ता आप भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगा। इसके पापा ने तो पहली बार खाया, बहुत तारीफ कर रहे थे। तो यहाँ तीनों अपने कामों में बिजी हो गए हैं, तो मैं भी अपने कामों में बस बिजी हो गई हूँ। मैं वॉशिंग मशीन तो आज नहीं लगाने वाली हूँ, लगा लेती हूँ संडे वाले दिन भी, लेकिन आज मैं नहीं लगाऊंगी वॉशिंग मशीन में। बहुत से और काम है मुझे करने हैं, तो यहाँ पे बस होल को ठीक ठाक करूँगी। डीमार्ट का सामान भी आया हुआ है, उसको भी मुझे अरेंज करना है। और यथार्थ यहाँ पे स्टडी कर रहा था, तो अपनी बुक्स को वो यहीं छोड़ देता है, तो मैं साथ साथ उसको डांटे भी जा रही थी कि अपने बुक्स को कम से कम तुम उठा लिया करो। लेकिन बच्चों का क्या है, एक कान से सुनते एक कान से निकाल लेते हैं। हमारे जैसे बच्चे थोड़ी हैं जो मम्मी की एक आवाज़ से ही उठ के भागते थे, मतलब समझ जाते थे कि मम्मी को गुस्सा कब आने वाला है। आजकल संडे कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता है। पहले संडे का आना, रामायण, महाभारत, चंद्रकांता, जादुई पेंसिल, इन सब का आना फैमिली को जोड़ता था। एक साथ सब बैठ के हम देखा करते थे। दादा दादी भी बैठते थे, मम्मी पापा, दादा दादी, और मोहल्ले वाले भी आ जाते थे। जिनके घर टीवी नहीं हुआ करते थे, इकट्ठे सब बैठकर देखा करते थे।
तो वो दिन भी क्या दिन थे। कभी रिवर्स जाके सोचते हैं तो मन है गदगद हो जाता है, बहुत खुश होते थे। लेकिन आजकल जो संडे आ रहा है, कैसे संडे आ रहे हैं, मतलब हम घर के काम कर लेते हैं, अच्छा अच्छा बना लेते हैं, पका लेते हैं, खा लेते हैं, कोई चीज़ घर में लानी रहती है वो ले आते हैं, बस ये हमारा संडे रहता है। और या फिर शॉपिंग करनी रहती है, उस बहाने हम निकल जाते हैं। और शहरों में तो एक ट्रेंड और है कि संडे के दिन खाना नहीं बनता है तो बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाना है। मतलब ये वाली लाइफ के पीछे भागते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस लाइफ के पीछे हम भाग रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं है जो खुशी हमारे टाइम पे हुआ करती थी, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे। लेकिन वो लाइफ शायद इस ज़िंदगी में तो मिलना नामुमकिन ही लग रहा है, क्योंकि बहुत हम आगे बढ़ चुके हैं, हमारी सोच भी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका घर भी साफ सुथरा रहे, व्यवस्थित रहे, तो एक एरिया पकड़ लें। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हफ्ते में एक दिन है जैसे लिविंग रूम को साफ़ कर दिया, हफ्ते के एक दिन है बाथरूम को क्लीन कर दिया, एक दिन है किचन को थोड़ा सा क्लीन किया, एक दिन है रूम को, मतलब एक एक दिन ऐसे लेके चलेंगे तो साफ़ सफाई करना ईजी हो जाता है, एक बड़ा टास्क नहीं लगता है। हम जब रात को सोते हैं ना, उस समय भी हम सोच के सोते हैं, संकल्प लेके सोते हैं, एक लक्ष्य निर्धारित करके सोते हैं कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या काम करने हैं और किस तरह से उन कामों को पूरा करना है। हम पूरा दिन है लग जाते हैं उन कामों को पूरा करने में, और एक संकल्प लेके चलना बहुत ही सही चीज़ है, क्योंकि उससे हमारे काम में मनोबल आता है और काम करने में रुचि है वो बढ़ती है। संकल्प नहीं लेंगे, किसी भी काम का लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो मतलब पूरा दिन काटना क्या, एक एक पल काटना मुश्किल होता है इंसान के लिए। और हर व्यक्ति एक संकल्प लक्ष्य लेके अपने जीवन में चल रहा है, हालांकि वो बताते नहीं हैं। लक्ष्य किसी का एक दिन में भी पूरा होता है, किसी का 2 दिन में भी होता है, किसी का हो सकता है 20 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन संकल्प लेके चलें, लक्ष्य लेके चलें, अपने कामों को निर्धारित करें और निर्धारित समय पर उनको पूरा करने की कोशिश करें। मतलब काम और समय को बैलेंस करने की कोशिश करें। जिसने काम और समय में बैलेंस करना सीख लिया, उसने ज़िंदगी में असल मायने में जीना सीख लिया है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ लिविंग रूम को अच्छे से मस्त वाला क्लीन करके, किचन में अपने बर्तनों को धोने के लिए। तो सुबह चाय से लेके नाश्ते तक के जितने भी बर्तन थे वो मैंने वॉश कर दिए हैं, और ये आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हो गए हैं। रात तक के बर्तन है सारे मैंने क्लीन कर दिए थे, और सुबह चाय से लेके नाश्ते तक के इतने बर्तन हो गए हैं। इनको क्लीन करने के बाद अब बारी आती है गैस स्टोव को गीले सूखे कपड़े से क्लीन करने की, और जो प्लेटफॉर्म है उसको भी मैंने अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से क्लीन कर दिया है। ये कपड़ा बहुत यूज़फुल है और बहुत हेल्पफुल है क्लीनिंग करने के लिए, बहुत ही मस्त वाली क्लीनिंग हो जाती है। तो चलिए, ये वाला एरिया अच्छे से मस्त क्लीन हो गया है, और आज बनेगी स्प्राउटेड मोट की सब्जी। हम तो मोट बोलते हैं, यहाँ पे महाराष्ट्रन लोग हैं मटकी बोलते हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी जब डीमार्ट जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे बस आइस ट्रे में मैंने पानी डाल के रख दिया है। गर्मी इतनी तेज है, आइस तो रखना ही चाहिए फ्रिज के अंदर। और कॉलिन स्प्रे की हेल्प से जितना भी फर्नीचर है, जो नीचे नीचे वाला फर्नीचर है, उसको मैं क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ फटाफट से अपने फर्नीचर को मैं कर दूंगी क्लीन। और यहाँ पे चेरी है वो तैयार हो गई थी, अभी वो निकलेगी कोचिंग क्लासेस के लिए, आज है उसका टेस्ट। संडे को भी उसको जाना पड़ रहा है, और इतनी भयंकर वाली गर्मी है, मतलब लिफ्ट में जाओ, कहीं भी ऊपर नीचे उतरो, किसी से भी मिलो, एक ही मतलब रहता है सबकी ज़बान पर, कितनी गर्मी है ना, कितनी गर्मी है, मतलब ये वाला ही क्वेश्चन रहता है। तो मैं तो आपको पूछने वाली भी नहीं हूँ, कमेंट करके बताना किसके यहाँ गर्मी है, क्योंकि इस टाइम पर सभी जगह बहुत गंदी वाली गर्मी पड़ रही है, सभी का हाल बेहाल होके रखा है। और शायद ना ये हमारी ही कहीं ना कहीं कमी रही है इंसानों की, हमने पेड़ पौधे इतने काट दिए हैं ना, इतने काट दिए हैं, तो शायद सज़ा भुगतने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पे बस डीमार्ट का जो सामान था वो मैंने अरेंज कर दिया है, कुछ कुछ सामान मैंने बाहर रखा है क्योंकि मुझे भरना है उनको डिब्बों में। जैसे चाय पत्ती है वो खाली हो गई थी और डिब्बा उसका, और काफ़ी ऐसे दाल वाल हैं,
सौंफ वगैरह हैं, 4-5 डिब्बे ऐसे थे, मुझे उनको रिफ़िल करना था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो चाय पत्ती, और चाय पत्ती मैं सोसाइटी टी पीती हूँ, बहुत ही बढ़िया लगती है। और पहले मैं पीती थी टाटा अग्नि, उसके बाद टाटा गोल्ड, लेकिन जब से मैंने सोसाइटी चाय पत्ती पीना शुरू किया है, उसके बाद मुझे दूसरी चाय पत्ती का टेस्ट है ना अच्छा ही नहीं लगता है। और ये मुझे यूज करते हुए 7 से 8 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे बस सभी चीज़ों को अच्छे से रिफ़िल करूँगी और उनकी जगह पे उनको रखते हुए जाऊँगी। और इस तरह से क्या हम चीज़ों को संभालते रहते हैं ना, तो काफ़ी मतलब मदद मिलती है एक एक पैसा जोड़ने में, क्योंकि एक भी चीज़ ख़राब होती है बड़ा मन दुखता है। तो मैं इस तरह से अपने डिब्बों को संभालती हुए रहती हूँ, और बारिश के दिनों में और भी अच्छे से देखती हूँ। एक है जो मेरी सब्सक्राइबर है रश्मि, वो पूछ रहे थे आप बारिश के दिनों में किस तरह से मसालों को रख दिए। तो मसालों को मैं बारिश के दिनों में भी इन्हीं डिब्बों में रखती हूँ, लेकिन ध्यान रखती हूँ गीले हाथ नहीं लगाती हूँ। और एक पारा की गोली रहती है जो मिलती है मेडिकल शॉप पे, वो इसमें डाल के रखती हूँ, जिससे कि मसाले वो सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से बस, यहाँ मोठ की सब्जी है, मैंने सरसों के तेल में बस जीरा हिंग डाला है और ये डाल दिया है मोठ, चारों मसाले हैं इसमें ऐड कर दिए हैं और पानी ऐड करके इसको ढकने के लिए रख दिया है, जिससे कि सब्जी भी बन जाएगी। तो मेरा एक काम हो जाएगा। और इसी बेस जैसे ही सब्जी बनाई उसके बाद मैंने झाड़ू है पूरे घर में निकाल ली थी। और झाड़ू निकालने के बाद एक तसल्ली मिल जाती है कि अब बस पोछा लगाना है, और पोछा वही अपने मैजिक मॉप से मुझे लगाना है। तो बस आज मेरे सारे काम है ना फटाफट हो गए थे। मतलब ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो काम है धीरे धीरे चलते हैं, मैं काम को हमेशा ही बैलेंस करके चलती हूँ। तो बस यहाँ पे मैजिक मॉप की हेल्प से लगा दूंगी पूरे ही घर में पोछा। और संडे हो मंडे हो, समय पे उठेंगे तो अपने समय को और अपने कामों को हम बैलेंस कर पाएंगे। समय और काम को बैलेंस करना है कुशल गृहिणी की पहचान है। अपने जीवन में एक संकल्प है, एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करें। बिना संकल्प के जीना नहीं चाहिए। वैसे मोस्टली लोग अपने जीवन में संकल्प लेके ही चलते हैं कि हमें ये टारगेट है पूरा करना है। तो बस मेरा टारगेट तो आज का यही था। मैंने अपने घर की क्लीनिंग कर दी है और मेरी थॉट प्रोसेस अभी चालू है। मुझे अभी बाकी के काम हैं करने हैं, लेकिन उससे पहले अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, इससे उम्मीद इसी आशा के साथ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, रुचिका की लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।